सीरियल की दुनिया में कई ऐसे सीरियल हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं, तब भी जब उनमें कोई लॉजिक नहीं होता। देख रहे हैं तो बस देख रहे हैं। मैं खुद भी बहुत सारे ऐसे सीरियल देख चुकी हूँ जिनकी कहानी बेकार है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही सीरियल्स पर चर्चा करूंगी जो बेकार से भी बेकार है, और वजह भी दूंगी कि क्यों बेकार है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, इन सीरियल्स में लीप आता है, कपल अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं और उसके बाद हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते। मतलब इतने साल अकेले रह लिए, फिर भी ये डायलॉग। चलो मान लिया कि ये सीरियल है, लेकिन थोड़ा सा इवॉल्व तो करना चाहिए। अगर कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर तो नहीं गिरेगी, और अगर बाय चांस गिर भी जाए तो 10 सेकंड में उठ जाएगी। लेकिन इंडिया के सीरियल वाले एक लड़की को लड़के पर गिराकर 5 मिनट का सीन बना देते हैं। इंडिया के सीरियल में कुछ हो ना हो ये जरूरी होता है। अब थोड़ा अस्पताल की बात करते हैं। किसी का एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने बोल दिया अब भगवान ही बचा सकता है। ये सिर्फ लास्ट स्टेज में ही बोला जाता है, फिर भी मरीज बच जाता है। चलो बच गया, अभी अभी ऑपरेशन हुआ है तो कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में तो रखो। लेकिन सीरियल और मूवीज में तो एक स्टूडेंट कुछ दिनों की पढ़ाई में डॉक्टर, आईएएस सब बन जाता है, और इधर जो स्टूडेंट देख रहा होता है वो जलता रहता है कि इतनी ड्रॉप ले ली फिर भी डॉक्टर नहीं बन पाया। किरदार भी अच्छे से लिखे नहीं होते। एक कैरेक्टर अपनी पत्नी से प्यार करता है लेकिन उस पर भरोसा नहीं करता, बस प्यार करता हूं लेकिन यकीन नहीं कर सकता। सीरियल में टीआरपी के लिए कुछ भी कर देते हैं, रोमांस घुसा दो, सास बहू ड्रामा दिखा दो। अब मैं आपको 5 सीरियल्स के बारे में बताती हूँ जो बहुत खराब हैं। 5वां नंबर, मोर। इस सीरियल में हीरो पढ़ाई के प्रति बहुत महत्वाकांक्षी होता है, लेकिन जैसे ही उसकी शादी अनमोल से होती है उसे अचानक रोमांस का भूत चढ़ जाता है। जो लड़का पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं देखता था वो अचानक बदल गया। मतलब सीरियल नहीं चल रहा तो कुछ भी डाल दो, एक दूजे के वास्ते। मैंने इस सीरियल को कई बार देखने की कोशिश की लेकिन पूरा देख नहीं पाई, क्योंकि श्रवण का गुस्सा इतना ज्यादा है कि हर एपिसोड में वही चलता रहता है, शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ गुस्सा। तीसरा नंबर, प्यार नहीं तो क्या है। ये सीरियल मुझे पसंद है लेकिन बेकार भी है। कहानी में सिद्धांत के पिता प्रभाकर अंकल का मर्डर हो जाता है, जो अनुष्का के पिता केके अंकल ने किया होता है। जब ये बात सामने आती है तो सिद्धांत शादी कैंसिल कर देता है, लेकिन अनुष्का को समझाने की कोशिश नहीं करता, ना कोई प्रूफ देता है। बाद में वही सिद्धांत अनुष्का से शादी भी कर लेता है। मतलब पहले रुलाया, फिर मना किया, फिर शादी कर ली। बहुत कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है। दूसरा नंबर, जिंदगी की महक। ये सीरियल अच्छा है लेकिन महक खुद ही समस्याएं खड़ी करती है। कभी गलत लोगों पर भरोसा करती है, कभी गलत फैसले लेती है, जिससे शौर्य बार बार परेशानी में पड़ता है। सीरियल का नाम महक से शुरू होता है, वही महक प्रॉब्लम्स खड़ी करती है और फिर वही रिपीट होता है। पहला नंबर, नरेन पूजा स्टोरी, जोगी वाला ट्रैक। इसमें नरेन जोगी बनना चाहता है लेकिन उसके माता पिता पूजा को लाते हैं ताकि वो उसे सांसारिक बना सके। शुरू में पूजा को भरोसा ही नहीं होता, फिर अचानक सब समझ में आ जाता है। बाद में नरेन का कैरेक्टर पूरी तरह बदल जाता है। जो जोगी बनना चाहता था वही रोमांटिक हो जाता है। फिर कुंडली दोष, गुस्सा, ड्रामा सब कुछ डाल दिया जाता है। आगे तो और अजीब चीजें होती हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद इंसान का व्यवहार बदल जाता है, जबकि दिल सिर्फ ब्लड पंप करता है, कैरेक्टर नहीं बदलता। पुलिस को जो नहीं दिखता वो पूजा जी को दिख जाता है। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि सीरियल रियल लाइफ नहीं होते, लेकिन अच्छा कंटेंट तो देना चाहिए। कुछ भी दिखाना सही नहीं है। तो चलो मिलते हैं फिर किसी और दिन, तब तक के लिए बाय बाय।